हो जाओ मुझे दे दो, उसको इवेंट को निकाल लो। अच्छा, फिर उसके बाद एसिंक्रोनस चल रहा है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि इवेंट की टाइप ये होना चाहिए, उसकी डेटा टाइप जो है, जो डेटा निकल रहा है उसकी क्लास ये होना चाहिए, फिर इवेंट डॉट डेल्टा इज इक्वल टू दिस दिस। अब ये इतनी बड़ी चीज लिखी हुई है, मुझे क्या पता ये किया क्या है, कहाँ से लिख दिया, कोई जादू से आया। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए, हमें डीप डाइव करना आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है। अच्छा, अभी हम इसको जरा चलाएं और फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं और सीखते हैं। तो कोड हम चलाते देंगे, स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो। सर ये रॉ रिस्पॉन्स इवेंट क्या है? अभी देखते हैं ना, वही तो देखते हैं। देखें दोबारा से भी चलाएगा शिफ्ट एंटर के साथ, देखें स्ट्रीमिंग देखिएगा। आ रही है स्ट्रीमिंग दोस्तों? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, स्ट्रीमिंग आ रही है, इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, डेटा आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये इसकी इतनी सारी कंडीशन लगाई हुई है, इवेंट टाइप क्या है, ये क्या माजरा है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे कैसे पता चलेगा ये कंडीशन लगानी है? तो भाई कंडीशन यानी या तो आपको पता हो पहले से कि इस कंडीशन पे, इस इवेंट पे, इस टाइप के ऊपर ये डेटा आता है, लेकिन जब आपको नहीं पता तो हमें तो डीप डाइव करना चाहिए। हम डीप डाइव कैसे करते हैं, हम इसी कोड को कॉपी करके एक नए सेल में पास करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। तो कंट्रोल ए कर लेते हैं हम और एक नया सेल लेते हैं इसी के नीचे, यहाँ करते हैं पेस्ट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, नीचे आएगा, आप सबको मिटा, इसको कमेंट कर दें और सिर्फ प्रिंट करवा दें इवेंट। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई, अभी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? पहले देखें क्लास है एजेंट डेटा, एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट, फिर रो रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट, रो रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट, कितने सारे इवेंट्स आ रहे हैं। तो पहला इवेंट जो परफॉर्म हुआ है एजेंट अपडेटेड, तो हमने कहा ना जब एजेंट लूप चलता है तो करंट एजेंट असाइन किया जाता है, तो करंट एजेंट इसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया कि ये एजेंट है। एजेंट का नाम क्या है दोस्तों? जोकर। अच्छा, फिर उसके बाद आप पहला काम करते हैं रो रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट। इसके अंदर ये क्या करता है, रिस्पॉन्स क्रिएट इवेंट। रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स से यानी डिपेंड करता है, उसकी कोई आईडी है, उसकी कोई क्रिएट एड डेट टाइम होगा, और आगे करते हैं इसको राइट। उसमें कोई एरर आया है, डिटेल आई है, इंस्ट्रक्शन है उसमें, देखें क्या क्या आ रही है, इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, मेटा डेटा नहीं है, मॉडल का नाम जाता है। ठीक है, यानी आपने एजेंट अपडेट किया। और दूसरा क्या होता है, हम बताते हैं कि कौन सा एलएलएम के साथ कनेक्टिविटी करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके टूल कॉल, पैरेलल प्रोसेसिंग। अभी क्या है, आप कोई पूछा ना पैरेलल टूल कॉल होता है या नहीं होता, तो हमने यहाँ पे पैरेलल टूल कॉल क्या किया हुआ है, फॉल्स। ट्रू करके देख लेना, तो पैरेलल कॉल हो जाएंगे जो पॉसिबल होंगे। अच्छा, तो पहला इवेंट हो गया। नीचे आए, ये आपने लाइन नंबर 2 देखी है। लाइन नंबर 3 के अंदर फिर आपके पास रिस्पॉन्स आउटपुट आइटम एड इवेंट, इसमें रिस्पॉन्स मैसेज आता है। रिस्पॉन्स मैसेज में क्या है, तो रिस्पॉन्स मैसेज के अंदर देखें वही फैक आईडी, कंटेंट कोई नहीं आया, असिस्टेंट रोल के साथ देखें, असिस्टेंट रोल, तो उसने एलएलएम बताया, स्टेटस यानी इसने असिस्टेंट बना के टाइप क्या है, मैसेज भेजा, और मैसेज में क्या है और चेक करते जाते हैं। आउटपुट कोई नहीं आया, रिस्पॉन्स आउटपुट आइटम कोई ऐड नहीं हुआ, और ये रो रिस्पॉन्स इवेंट। तो दूसरा एलएलएम ने क्या किया, आपका असिस्टेंट रोल जो है वो असाइन कर दिया। हमने देखा ना एजेंट की इंस्ट्रक्शन एज अ हम क्या लेते हैं, असिस्टेंट रोल। तीसरा हम देखते हैं क्या है, रो रिस्पॉन्स डेटा, और यहाँ पे रिस्पॉन्स कंटेंट पार्ट एड इवेंट। इसके अंदर इंडेक्स आया, फैक्ट जो भी आपके पास आईडी है, आउटपुट है, पार्ट है, इसके अंदर कोई टैक्स वगैरह रिटर्न नहीं हो रहा है, टैक्स आउटपुट है, रिस्पॉन्स कंटेंट पार्ट एडिट। फिर क्या है, इसकी टाइप देखते जाए, रो रिस्पॉन्स इवेंट। देखा मुख्तलिफ, हर इवेंट की टाइप आ रही है, हर इवेंट की क्या आ रही है, टाइप। ऊपर वाले जितने भी यानी ये 2 इवेंट्स दिखे हैं, इनकी टाइप क्या है, रो रिस्पॉन्स इवेंट, जो इसकी कंडीशन लगाई हुई हमने। क्योंकि हर लाइन है ना, इवेंट्स के अंदर बहुत सारे टूल कॉल भी हो रहा है, हैंड्स ऑफ भी हो रहा है, कोई रो रिस्पॉन्स भी आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस टाइप में आएगा। आगे जाके आप प्रूफ कर दो। अब नीचे हम देखते हैं
रो रिस्पॉन्स, वो भी रो रिस्पॉन्स इवेंट है। अच्छा अब देखिए आंसर आना कहां से स्टार्ट हुआ है, आप एक चीज नोट करेंगे लाइन नंबर 4 के अंदर कंटेंट इंडेक्स, और कंटेंट इंडेक्स के अंदर सबसे पहले डेल्टा का कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। जहां पे डेल्टा आ रहा था, जहां पे आपने लिखा था डेटा इवेंट डॉट डेटा डॉट डेल्टा, तो वो जो डेल्टा की आपकी प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपकी स्ट्रीमिंग एलएलएम की जो स्ट्रीमिंग है वो रिसीव होती है। तो एलएलएम रिस्पॉन्स कर रहा है, कहता है ऑल राइट, फिर ऑल राइट, फिर उसके बाद क्या है सेटल डाउन, और फिर पता नहीं क्या क्या वो चीजें लिखता जा रहा है। तो डेल्टा की प्रॉपर्टी के अंदर सारी की सारी वैल्यू आ रही है। अब देखो मेरी कंडीशन क्या बनी, अब उस कंडीशन कंट्रोल जी करिएगा, बल्कि नहीं हुआ हुआ है। तो देखिए इफ इवेंट टाइप, हर रो के अंदर इवेंट टाइप क्या होना चाहिए, रो रिस्पॉन्स इवेंट, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी टाइप अगर ना भी लिखो ना, इसको अगर हम हटा दें, एंड वाली कंडीशन को हटा दें, इसको अनकमेंट करते हैं, ओके, अनकमेंट कंट्रोल, ओके, और उसमें हमने वो टाइप हटा दी, ये रो टाइप भी हटा देगा, इंस्टेंस हटा देते, सिर्फ वाली कंडीशन, हाँ ये टाइप ले लेते, एंड आगे वाला हटा दें, ओके। तो एंड से आगे वाली कंडीशन हमने हटा दी, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने क्या किया कि वो टाइप एडिशन थी वो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक से भी काम हो जाएगा। अगर एरर आएगा फिर वो लगा देंगे, हो सकता है कि भाई टाइप भी लाजमी हो। तो पहली चीज आपने कहा कि इवेंट टाइप रो रिस्पॉन्स होना चाहिए। अच्छा अब मैं रिटर्न करवाता हूँ, जरा चलाएंगे यही कोड, सिर्फ यही कोड। तो अब देखिए फिल्टर होके सिर्फ मेरे पास वो रो निकल गई जिसके अंदर क्या आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, लेकिन डेल्टा आ रहा है, हर उसके अंदर डेल्टा की वो आ रही है, हर इन सबकी टाइप क्या होगी, रो रिस्पॉन्स इवेंट, सबकी टाइप क्या होगी, रो रिस्पॉन्स इवेंट। अच्छा फिर उसके बाद आइएगा जरा, सबकी जो डेटा टाइप थी, डेटा टाइप में हमने एक और चीज लगाया था, पर्टिकुलर डेटा टाइप। इसकी ऊपर वालों की डेटा टाइप देखें, ऊपर वालों की जो डेटा टाइप है रिस्पॉन्स क्रिएटेड इवेंट, ये तो मेरे काम का नहीं है ना। तो इसलिए एंड की जो कंडीशन लगाई थी, क्योंकि हमने पहले कंडीशन लगाया रो रिस्पॉन्स, तो रो रिस्पॉन्स पे दूसरे टाइप के इवेंट्स नहीं हमें मिलते, तो इसलिए हमने क्या कंडीशन लगाई, हमने यहाँ पे कंडीशन वापसी कंट्रोल जी जब हम करते हैं तो उसको वापसी अनकमेंट करते हैं, ओके। तो हमने कहा कि इवेंट की जो ये इवेंट डेटा, जो डेटा आ रहा है, तो देखिए हर उसके अंदर डेटा की प्रॉपर्टी है, हर इवेंट के अंदर डेटा लिखा हुआ है, डेटा इज इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू। तो हमारी जो काम की डेटा टाइप है वो कौन सी है, डेटा टाइप क्या, कौन सी क्लास है, रिस्पॉन्स टैक्स डेल्टा इवेंट। अच्छा शुरू में ही लिखा हुआ है, ऊपर आइए ये देखें, डेटा इज इक्वल टू के फौरन बाद क्या लिखा हुआ, कौन सी क्लास, रिस्पॉन्स टैक्स डेल्टा, मुझे ये क्लास चाहिए। तो आगे जाके हमने कहा कि इवेंट के अंदर जो डेटा है ना, डेटा इज इक्वल टू, उसकी क्लास क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टैक्स डेल्टा, ठीक है। तो अब इस कोड को चला के सिर्फ इवेंट को प्रिंट करवाएं, इसको कमेंट कर दें या ठीक है हटा दें, ओके। अब प्रिंट करवाएं। अब एक चीज नोट करें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, सिर्फ मेरे पास वो डेटा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, डेल्टा है, जिसमें रिस्पॉन्स आया है एलएलएम के रिस्पॉन्स पे। अच्छा अब मुझे सिर्फ वो टैक्स निकालना, तो अब क्या मुश्किल है, फिर हम कहते हैं कि आप उसमें से जो वैल्यू निकाल लेते, कैसे लगा रहे थे, प्रिंट के अंदर डॉट लगाएं, देखें इवेंट के बाद डॉट लगाएं, इवेंट के बाद डॉट क्या होना चाहिए, डेटा, और डेटा के अंदर क्या है, डेल्टा, ठीक है। इसको अभी हम चलाएं, कोड चलेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हर चीज नेक्स्ट लाइन में आ रही है, क्योंकि प्रिंट के अंदर क्या होता है बैकस्लैश बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या करते हैं, कॉमा डाल के एंड इज इक्वल टू, ठीक है, डबल कोटेशन ओपन क्लोज, इसका मतलब है एंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब लाइन चलाते क्या हो रहा है, देखें स्ट्रीमिंग आ रही है। अच्छा अभी स्ट्रीमिंग आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो आ रही है, पहले वो कुछ एडिशनल काम करता है और फिर प्रिंट करवा। हम फ्लैश इज इक्वल टू ट्रू जब करते हैं, जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने लगाई थी इज इक्वल टू ट्रू, इसका काम क्या होता है, ये पहले प्रिंट करवाता है बाद में एडिशनल काम करता है, ठीक है। फ्लैश हो गया सेकंड। अब स्ट्रीमिंग का जो रिजल्ट है वो थोड़ा फास्ट प्रिंट होगा,
ठीक है, ठीक है। तो फ्लश आपने कर दिया तो अब क्या हो रहा है, वो स्ट्रीमिंग फास्ट हो गई। अब मुझे बताएं एक एक इवेंट में डीप डाइव करना आपको आ गया? यस सर। अच्छा, अभी मैंने डेल्टा स्ट्रीमिंग निकलवाई, नीचे वाले कोड पे हम आते हैं। इस कोड के अंदर जरा देखें, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है कि एक नंबर जनरेट करेगा कि हाउ मेनी जॉब्स, 1 से 10 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और उसके बाद ये फंक्शन क्या है, सिस्टम इंस्ट्रक्शन में हमने पास किया हुआ कि पहले इसको कॉल करना, जो भी नंबर आएगा उसके अगेंस्ट काम करना। अब हमें पता है एजेंट लूप चलता है, उसमें हैंड्स ऑफ भी होता है, उसमें टूल कॉलिंग भी होती है और ये सारे इवेंट आते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, वही फंक्शन एज अ टूल, बल्कि हमने क्या किया, टूल कॉल के तौर पे दे दिया इजाफी। और उसके बाद नीचे हम आते हैं रनर डॉट रन स्ट्रीम, सारी चीजें वही है, ठीक है, सारी चीजें वही है। अच्छा, अब मैं इस इवेंट को नीचे देखता हूं कि हमने इवेंट में क्या क्या निकाला। हमने यहाँ पे कंडीशंस लगाए। कंडीशंस क्या है भाई, सबसे पहले आपने कहा कि इवेंट टाइप रो रिस्पॉन्स। अभी आपने देखा था हर इवेंट के अंदर रो रिस्पॉन्स आ रहा है, आपने वहां कर दिया कंटिन्यूस, का मतलब है रो रिस्पॉन्स मुझे देखना ही, स्किप हो गया ना। कंटिन्यू का मतलब वो इवेंट अब प्रिंट नहीं होगा, रो रिस्पॉन्स वाले सारे निकाल दें। अब कौन से बचे, हमने कहा एलिफ, दूसरी कंडीशन, अगर आपके इवेंट की टाइप एजेंट अपडेट स्ट्रीम, सबसे पहला इवेंट ना हुआ था कौन, ऊपर वाले कोड में सबसे पहला इवेंट यही था। क्या इवेंट था, एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम। जब भी हैंड्स ऑफ होता है या जब भी पहला इनिशियलाइज किया जाता है एजेंट लूप के अंदर, यह वाला इवेंट कॉल होता है। तो जब भी आप कहते हो हैंड्स ऑफ हो गया, जब भी कोई एजेंट चेंज हो गया, एजेंट अपडेट हो गया, तो आप बता सकते हो। तो मैं ये आपसे पूछूं कि यार आपके पास मल्टी एजेंट सिस्टम था, कौन कौन से एजेंट ने काम किया है, 50 एजेंट की हायरार्की थी ना, 3 एजेंट ने काम किया। तो आप इन एजेंट के नाम निकाल सकते हो, एजेंट के नाम निकाल सकते हो। यहाँ कंडीशन लगाई कि एजेंट अपडेटेड टाइप ये हो, तो क्या करो, इवेंट में जाके न्यू एजेंट होगा और उसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी होगी। अभी हम इसको देखेंगे भी इसी तरह। और उसके बाद उसको क्या करो, तो स्किप, यानी उसको प्रिंट नहीं करवाना, आप क्या करो, प्रिंट कर दो सिर्फ उसका नाम। फिर उसके बाद कंडीशन लगाई एलिफ, दूसरी टाइप आपने कहा रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। जब आप कोई टूल कॉल करने की बात करते हो तो यह इवेंट होता है, जिसमें आपने कहा कि इवेंट डॉट आइटम डॉट टाइप। अब इवेंट के आइटम की टाइप है, उसमें क्या होता है, टूल कॉल। तो जो भी टूल कॉल हो रहा है उसका नाम निकाल सकते हो आप। अभी हम देखेंगे नाम कैसे निकालेंगे। तो टूल वाज कॉल, जब भी टूल कॉल कर लेता है तो यह इवेंट कॉल होता है, यानी एजेंट लूप ने कहा एलएलएम ने ये टूल कॉल करो, तो जब ये टूल कॉल अपने पास करता है तो यह इवेंट होता है। इसी तरह तीसरी कंडीशन आपने लगाई कि आइटम की टाइप क्या हो, टूल कॉल आउटपुट आइटम। तो उसका जो आंसर आ जाता है, हम दोबारा उसको भेज रहे होते हैं, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो चुका है, उसका क्या रिजल्ट आया है, यहां से निकाल सकते हो आप। आखिरी यानी कंडीशन जो है कि टाइप मैसेज आउटपुट आइटम, ये वही वाला है, नाम से पता चल रहा है मैसेज आउटपुट किसका, टूल कॉल का। तो टूल कॉल का जो फाइनल आउटपुट होता है, मैं आपको कहूं मुझे निकाल के दो, तो क्या निकाल के दे सकते हो अब आप, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अलावा कुछ भी हो आप उसको पास कर दो, जैसे आ रहा है वैसे कर दो। अच्छा, अब मैं इस कंडीशन को जरा प्रिंट करवाता हूं। और हमने रनर में क्या लिखा हुआ, पहले तो ये बताएं, रनर 1 से लेके 10 तक के नंबर के दरमियान कोई नंबर जनरेट करेगा और उतने जॉब को जनरेट करेगा। अब इस कोड को चलाएं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपसे करवानी थी, लेकिन टाइम की पेश नज़र हम देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास। 10 मिनट की तो एक्टिविटी आपसे करवाऊंगा। अच्छा, ये देखें, हमने जिस तरह स्टार्ट हुआ, एजेंट अपडेट हुआ, जॉकर, टूल वाज कॉल्ड, टूल का आउटपुट क्या है 8, टूल मैसेज आउटपुट क्या है, आई एम प्रोग्राम टू टेल एट जॉब, ठीक है, ये फाइनल आउटपुट है, ये फाइनल आउटपुट आ गया, बस और कुछ है नहीं। तो आपने ये चीज नोट की कि एजेंट लूप जो चल रहा है उसमें से टैक्स की स्ट्रीमिंग निकालना, टूल कॉल निकालना, हैंड्स ऑफ निकालना, जितने भी इवेंट्स हम आप डीप डाइव कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको टास्क देता हूँ। टास्क क्या है आपके दोस्तों, क्योंकि आपने इवेंट को सिंपल प्रिंट करवाना, तमाम लाइंस देख सकते हो क्या है, इवेंट क्या आ रहा है, और यहाँ पे स्पेसिफिक भी कर दिया कि टूल कॉल के लिए क्या है, उसके आउटपुट के लिए क्या है, और हैंड्स ऑफ वगैरह अभी अगर हम करवाते वो भी होता। जो टास्क अवेलेबल है उसी टास्क के अंदर अगर मैं आपको टास्क दूँ, सिंपल सी टास्क ये है कि जब भी टूल कॉल हो रहा है उस टूल का नाम क्या है,
इसमें निकाला है टूल का नाम? नहीं निकाला ना। और एजेंट का नाम क्या है जिसने ये टूल कॉल की? तो मेरी कंडीशन ये है कि करंट जो भी टूल कॉल हो उसके एजेंट का नाम, टूल का नाम और उसका आउटपुट जो है वो 3 चीजें, और चौथी चीज भी ले रहे हैं उसकी जो पैरामीटर्स टूल को हमने दी। अब कंडीशन ये है, आप इन इवेंट से मुझे डेटा निकाल के दिखाएं, एजेंट का नाम क्या है, टूल का नाम क्या है, उसके कौन से पैरामीटर गए और आखिरी उसका आंसर क्या है। इफ एल्स सारी चीजें तो आपको आती है ना। तो अब ये जो इवेंट परफॉर्म हुआ है इनमें से मुझे ये 4 चीजें आप लोग निकाल के दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, जितना जितना